हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आ चुका है। यह नोटिफिकेशन कल ही आया है। तो आइए हम जानते हैं कि एसबीआई के जूनियर एसोसिएट में हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी पोस्ट है और क्या एज और क्राइटेरिया है। इसमें टोटल वैकेंसी 5000 प्लस वैकेंसी है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 195 वैकेंसी है और ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट है www.sbi.co.in। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट आज से शुरू हो चुकी है, यानी कि 27 अप्रैल 2021 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 17 मई 2021 है। अब हम जानते हैं कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी। तो प्री एग्ज़ाम जून 2021 में होगी, अभी डेट यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है। और मेंस की एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट 31 जुलाई 2021 है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होगी, प्री और मेंस। आगे हम जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। बाकी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये यहाँ पे फ़ीस है। अब एज लिमिट की यदि बात करते हैं तो 20 साल से लेके 28 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए जो रिलैक्सेशन दी गई है वह इस प्रकार है कि पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल की छूट है, जबकि एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए 15 साल की छूट है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 13 साल की छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, परंतु ऐसे कैंडिडेट्स जिनका फाइनल ईयर चल रहा है तो वह भी इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु उनका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए 16 अगस्त 2021 से पहले, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन है कि जो लास्ट ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका फाइनल ईयर चल रहा है और अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, वो भी इस फॉर्म को भरे, क्योंकि कोरोना काल में यदि कोई एग्ज़ाम आगे होती है या आपको टाइम मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी और आप एक्सपीरियंस के तौर पे इस फॉर्म को एग्ज़ाम को ज़रूर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि कितनी वैकेंसी हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कैटेगरी वाइज कितनी दी गई है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। जैसा कि टोटल वैकेंसी 5000 प्लस है, परंतु हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी गई है 195। अब हम स्टेट वाइज ये बात करते हैं। तो गुजरात स्टेट में एलडी में 10 वैकेंसी, वीआई में 9, एचआई में 9 और डीई में 9 है। पहले मैं यहाँ पे एलडी की वैकेंसी, फिर वीआई की वैकेंसी, फिर एचआई और फिर डीई की वैकेंसी बताऊंगी। जैसे कि गुजरात में एलडी में 10 है, वीआई में 9, एचआई में 9 और डीई में 9 वैकेंसी है। कर्नाटका स्टेट में चारों ही कैटेगरी में 4 वैकेंसी है, एलडी में भी 4 है, वीआई में भी 4, एचआई में भी 4 और डीई में भी 4। मध्य प्रदेश स्टेट में चारों ही कैटेगरी में एक एक पोस्ट दी है। छत्तीसगढ़ में एलडी में 2 पोस्ट, जबकि वीआई, एचआई और डीई में एक एक पोस्ट है। वेस्ट बंगाल में एलडी, वीआई, एचआई में 3-3 पोस्ट है, जबकि डीई में 2 पोस्ट है। सिक्किम में 1 पोस्ट एलडी में है। उड़ीसा में एलडी, वीआई, एचआई में एक एक पोस्ट दी गई है। हिमाचल प्रदेश में एलडी, वीआई और एचआई में 2-2 पोस्ट है, जबकि डीई में 1 पोस्ट है। पंजाब में एलडी, वीआई, एचआई में 3-3 पोस्ट है, जबकि डीई में 2 पोस्ट है। तमिलनाडु में 5 पोस्ट है एलडी में, वीआई में और एचआई में, और डीई में 4 पोस्ट है। पौंडीचेरी में 1 पोस्ट एलडी में है। दिल्ली स्टेट में एलडी, वीआई, एचआई तीनों ही कैटेगरी में एक एक पोस्ट है, जबकि डीई में कोई पोस्ट नहीं है। उत्तराखंड में तीनों ही कैटेगरी एलडी, वीआई, एचआई में एक एक पोस्ट है। हरियाणा में चारों ही कैटेगरी में एक एक पोस्ट है, एलडी में भी, वीआई में, एचआई में और डीई में। तेलंगाना स्टेट में एलडी, वीआई, एचआई में 3-3 पोस्ट और डीई में 2 पोस्ट है। राजस्थान स्टेट में एलडी में 2 पोस्ट, वीआई में 2, एचआई में 1 और डीई में 2 पोस्ट है। केरला में एलडी, वीआई, एचआई और डीई चारों ही कैटेगरी में एक एक पोस्ट है। लक्षद्वीप में 1 पोस्ट एलडी में है। उत्तर प्रदेश में एलडी में 4, वीआई में 3, एचआई में 4 और डीई में 3 पोस्ट है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो एलडी, वीआई, एचआई तीनों ही कैटेगरी में 7-7 पोस्ट है, जबकि डीई में 5 पोस्ट है। गोवा में एलडी में 1 पोस्ट,
और बाकी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। असम में एलडी में 2 पोस्ट, बाकी वीआई, एचआई और डीई में एक एक पोस्ट है। तो इस तरीके से स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है। यदि हम टोटल वैकेंसी की यदि बात करते हैं तो एलडी में टोटल वैकेंसी यहाँ पे 58 वैकेंसी है, जबकि वीआई में टोटल वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो 49 है, एचआई में भी 49 है और डीई में 39 वैकेंसी है। यदि हम बात करते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो वह स्टेट है गुजरात, जिसमें एलडी में 10, वीआई में 9, एचआई में 9 और डीई में 9 पोस्ट है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट दिख रही है, एलडी, वीआई, एचआई मतलब में 7-7 पोस्ट है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में 5 पोस्ट है, एलडी, वीआई, एचआई में। और उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो फिर कर्नाटका में 4-4 पोस्ट है और उसके बाद फिर दूसरे स्टेट है जिसमें 3, 2 और 1 पोस्ट, इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो इस प्रकार टोटल हमारे दिव्यांग साथियों के लिए जो पोस्ट है वो 195 पोस्ट है। अब हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि एलडी किसको बोलते हैं। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस, सेरेब्रल प्लासी, ऐसे कैंडिडेट्स या एसिडिक विक्टिम्स, यह सब कैंडिडेट्स एलडी में आते हैं। 1 आर्म अफेक्टेड, 1 आर्म अफेक्टेड, 1 लेग अफेक्टेड या बोथ लेग अफेक्टेड बट नॉट अ आर्म। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स एलडी में आते हैं। वीआई ब्लाइंडनेस और लो विजन की कैटेगरी है जिसे विजुअल इम्पेयर्ड कहा जाता है। एचआई हियरिंग इम्पेयर्ड जिसमें डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं। डीई जिसमें एसएलडी, एमआई यानी कि स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से यह कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। स्क्राइब की यदि बात करते हैं तो स्क्राइब जो है वह आपको खुद को करना रहेगा अपनी ऑन कॉस्ट पे। स्क्राइब जो भी करेगा उसको 1 घंटे के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और जब आप एग्ज़ाम इसका फॉर्म फिल करेंगे तब आपको स्क्राइब की इन्फॉर्मेशन इसमें देनी रहेगी। यह सब स्क्राइब की गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न। तो इस एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम 2 फेसेस में होंगे जैसे कि प्री और मेंस। उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। चूँकि ये क्लर्क की पोस्ट है तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ 2 ही फेसेस में यहाँ पे एग्ज़ाम होगी, Tier 1 एंड Tier 2, या बोल सकते हैं प्री और मेंस की एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स की 100 क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम रहेगा 60 मिनट्स और इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे जो कि इस प्रकार है। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और टाइम रहेगा 20 मिनट्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम रहेगा 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम रहेगा 20 मिनट्स। इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टाइम रहेगा 60 मिनट्स और सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइम डिफाइन किया गया है, मतलब आपको हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 20 मिनट्स दिया गया है। और नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करते हैं तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है एग्ज़ाम को वो इस तरीके से है कि यहाँ पे 190 क्वेश्चन यानी कि 190 क्वेश्चन, मार्क्स रहेंगे 200, टाइम रहेगा 2 घंटे 40 मिनट। यहाँ पे सब्जेक्ट 4 हो जाएंगे जो कि इस प्रकार है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम रहेगा 45 मिनट्स। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम रहेगा 35 मिनट्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टाइम रहेगा 45 मिनट्स। जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टाइम रहेगा 35 मिनट। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है, सेपरेट टाइम दिया गया है, उसी टाइम फ्रेम में आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना रहेगा। तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट है, 190 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है और टाइम है 2 घंटे 40 मिनट। मेंस के एग्ज़ाम के बाद एक लोकल जो लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो होगा। इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये क्लर्क की एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से एसबीआई एसोसिएट का यह नोटिफिकेशन है। आई होप आपको यह ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेगा। इसी प्रकार आप हील इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।